बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है। सिंध में वो चीनी की मिलें जो 15 अक्टूबर को चल जाती थीं और पिछले साल भी वो चली, क्योंकि सिंध में गन्ना पहले मैच्योर हो जाता है। वो बॉयलर अपने चलाने के बाद उन्होंने बॉयलर्स को बंद किया और वो अभी तक नहीं चली। ये वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी साजिश के ज़रिए किया गया, और ना सिर्फ कि ये साजिश के ज़रिए किया गया, साजिश बेशक हमारे खिलाफ वो करें, लेकिन अवाम को जो है वो इस खेल से सफ़र नहीं करना चाहिए। इतने अरसे के बाद भी अपने बॉयलर चला के उन्होंने बंद किया। हमारे पास उन मिल्स के नाम भी हैं जिन्होंने अपने बॉयलर चलाए और फिर उन्होंने अपने बॉयलर्स को बंद किया। जी नाज़रीन, ये हमाद रज़ा साहब जो बता रहे हैं कि जी पहले बॉयलर चल रहे थे, मिलें चल रही थी, उसके बाद बंद कर दी गई, और ये एक साजिश के तहत हो रहा है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। और ख़ुद हमाद रज़ा साहब खुद वज़ीर हैं, क्यों नहीं साजिश पकड़ते, क्यों नहीं ये मामला हल करते? हर चीज़ में माफिया आके टपक जाता है जनूबी पंजाब में। पहली बात तो ये है कि शुगर का आज का मसला नहीं है, अयूब खान के ज़माने से ये चला आ रहा है। राशनिंग शुरू हुई थी, उसके बाद आगे सारा कुछ चलते चला आ रहा है। असल मसला ये है कि एक ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो शुगर मिल्स थी ना जी, ये सियासतदानों के हाथ में नहीं थी। एक मर्दान की शुगर मिल होती थी और एक रावाली की शुगर मिल होती थी, आपको याद होगा। जी जी, रावाली शुगर मिल। और रावाली की शुगर जो थी ये किसी हद तक ब्राउन होती थी और मर्दान की ज़रा क्रिस्टल क्लियर होती थी, जिसको लोग ज़्यादा खाते थे। उसके अलावा मेजॉरिटी जो थी वो अपने शुगर जो थी शक्कर और गुड़ और इन चीज़ों पर रिलाय करती थी। ये शुगर जिसको आज भी कहा जाता है कि बेसिकली ये पॉइजन। अच्छा, एक और ये सब बड़ी कंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, एक भी गुड़ खाओ तो ये शुगर खुद नीचे आ जाएगी। दुनिया पूरी कहती है कि ये बेसिकली दो जहर हैं, एक आयोडीनाइज्ड नमक जो है और एक ये चीनी जो है। अच्छा, हुआ ये कि रिफाइंड शुगर जो है हुआ ये कि ये जो मिलें लगनी शुरू हुई और उसके बाद गन्ने की फसलें जब बननी शुरू हुई, तो फिर इस शुगर को हमने पूरे उसके रिलेटेड सारा उसका बिजनेस बना लिया। और बिजनेस भी सियासतदानों ने बनाया। कोई MNA MPAs के अलावा किसी और की मिल नहीं है। खाओ जहांगीर तरीन हो, खाओ नवाज शरीफ की फैमिली हो, खाओ जरदारी की फैमिली, ओमनी ग्रुप हो, सारे के सारे 4.5 लाख टन जो है ये टोटल पाकिस्तान की डिमांड है शुगर की। अच्छा, जिसमें लोग सिर्फ 1.5 लाख टन जो है वो चीनी खाते हैं। बाकी कितने जाते? बाकी सर ये जो आप कैंडीज बनती हैं, जो चॉकलेट बिजनेस की, तो ये बेसिकली मिलें जो हैं ये बेसिकली बनी हुई हैं उसके लिए, और उनको सप्लाई करते हैं। करते क्या है वो? करते ये हैं कि वो मिलें जो ताजर लोग होते हैं ना, वो इनको जानते हैं और उनको पता है कि ये इस शुगर के ऊपर 40 रुपये या 50 रुपये खर्चा आया है। सही। तो ये हम 50 रुपये की बेचेंगे तो ज़्यादा वो कहेंगे जी हमसे 60 रुपये ले लो, हमें पता है तुम्हारा। वो मार्केट में महंगी करते हैं ताकि मिलों को महंगी बेच सके। सही। ये गलादत है, इसको कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का काम है। ये तो मेरा काम, ये तो आम आदमी का, ये तो इन मिलों वाले तो सियासतदान नहीं होंगे तो दूसरे माफिया में आ जाएंगे। बुनियादी तौर पर आम आदमी को मार्केट, जैसे होता यह है कि अगर एक इलाके के अंदर ज़मीन की कीमत बढ़ानी हो तो 2-3 ऐसे प्लॉटों की महंगे दामों के ऊपर रजिस्ट्री करवाई जाती है। तो अगर वो प्लॉट जो है वो 9 लाख रुपए का है और अगर आपने 15 लाख की रजिस्ट्री करा ली तो उसका मतलब है अगला प्लॉट 16 लाख में बिकेगा। इसी तरह ये करते हैं कि आम मार्केट से चीनी शॉर्ट करके ख़त्म करके वरना 1.5 लाख टन जो है चीनी जो है लोगों को सप्लाई करना कोई मुश्किल काम है यार। आपकी 120 के करीब मिले हैं इस मुल्क के अंदर, 1.5 लाख टन तो कुछ भी नहीं है। आप बंद कर दें, इंडस्ट्री को रोक दे, क्यों? अब मुझे ये समझ नहीं आती। पर्चे दर्ज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ये जो शुगर की प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या जरूरत है कैंडीज बना के बेचने की? जब आप शॉर्टेज बंद करो भाई सप्लाई, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक लोगों को ट्रांसपोर्ट करो, सारी की सारी चीजें नहीं करेंगे। और पब्लिक भी अगर चीनी खाना छोड़ दे तो क्या रहे? मैं तो कहता हूं बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। कई बीमारियों से बच जाए। मेजर बीमारियां अब हो क्या रहा है कि वो गन्ना जिम्मेदार तो बेसिकली हमारा जिम्मेदार सुस्त हो गया। गन्ना उगाता है, काटता है, ट्राली पे लाता है, वहां जाके बेच के आता है, बाद में आके मुकदमे लड़ता है कचहरियों के।
पहले वो बाकायदा आपको पता है कि रेट लगे होते थे, उसके अंदर वो रॉ निकल रही होती थी, वो बड़ा सा पकड़ा होता था, उसके अंदर पक रही होती थी, पक के गुड़ बन रहा होता था, गुड़ के अंदर फिर उसके बाद राब निकलती थी, राब के बाद शुगर बनती थी, जो शक्कर बनती थी। एक मेहनत नहीं करते, क्यों करें? उसकी एक बुनियादी वजह समझते हैं, हमें तो खेत पे काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती बेरोजगारी के मामले के अंदर कि गांव के अंदर खेत पे जो फुट्टी वाला जो होता है ना कपास की, वो नहीं मिलता मजदूर। गन्ने का फसल आग क्यों लगती है? क्योंकि उसको सफाई करने के लिए आपको मजदूर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को असल में कुछ हमारे जैसे मेरे जैसे जो मेकअप करके आके बैठते हैं ना एंकर पर्सन जो, इस पाकिस्तान को उन्होंने सोच लिया हुआ कि हमने बदनाम करना है। मैं कभी कभी यहाँ देखता हूँ कि जो डेवलपमेंट हुई है, जिस मुल्क के अंदर आप सोचें कि 3 कारखाने हों जब ये मुल्क बना हो, तो ओनली 3 इंडस्ट्रीज, उस मुल्क के कोने कोने पर इंडस्ट्री लगी हुई है। जिस मुल्क की प्रोडक्ट की सूरत है, उस मुल्क के अंदर आप ये जो खड़ी है ना जी, हमारे स्कूल के अंदर सिर्फ एक टीचर के पास होती थी, और वहां जाके पूछना पड़ता था कि जाओ घड़ी से वक्त पूछ कर ताकि बेल बजाएं, छुट्टी की बेल बजाएं। कैमरा किसी किसी के पास होता था। ये जो मोबाइल है, मेरे ड्राइवर से लेके एक आम आदमी टच मोबाइल है इस मुल्क के अंदर। हाँ जी। लेकिन नहीं, पोर्ट्रे करेंगे, ऐसे रोएंगे, ऐसे। तो असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ये सारे के सारा जो माफिया है ना, ये खान साहब से तो कंट्रोल नहीं होता, पहलों से भी नहीं हुआ था। लेकिन पहले मतलब मैं 2004 या 5 में आया था, मैं एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, वो मेरे दोस्त थे, तो मैं जहाँ आया तो उन्होंने कहा, और ये साहब 2005 की बात, अच्छा। कुछ पैसे हैं बचे हुए आपके पास? मैंने कहा थोड़े बहुत तो हैं, मैंने भी घर बेचा, मैंने घर खरीदना, घर बाद में खरीदना, चीनी खरीद लो उसकी। अच्छा, चीनी खरीद लो, स्टोर कर लो। स्टोर कर लो, आपके 6 महीने के बाद आपको इतने मुनाफा आ जाएगा, 3 गुना मुनाफा आ जाएगा। मैंने कहा ये तो हराम है, बट सम उनको 6 महीने पहले पता था, वो बड़े बहुत बड़े वजीर और MNA रहे हैं उसके बाद। तो ये पूरे का पूरा माफिया है, और ये माफिया ना असेंबली में काम करने देता है, यही माफिया जो ब्यूरोक्रेसी को खरीदता है, ये इमरान खान साहब से मुझे ये बताए। मैं तो आज भी कह रहा था सुबह एक जगह, मैंने कहा भुट्टो ने एक काम किया था, सारे काम उठे थे, सारे बैंकों से नेशनलाइज कराए जिनसे कर्जा लिया हुआ था, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। आप अलग से लेके ये तक कुछ और नेशनलाइज गए, शुगर मिले नेशनलाइज कर दे सुबह। अच्छा, कोई चीखेगा नहीं उनके हक में। अगर कोई एक बंदा भी जुलूस निकाले, मुझे पकड़ लीजिए गिरबान से, ठीक हो जाएगा। कौन निकाल, जरदारी जुलूस निकालेगा? अच्छा, एक प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुआ करती थी किसी, वो तो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म। आज भी वजीर आजम ने कहा है कि जी प्राइस कंट्रोल उनको एक्टिव किया जाए, छापे जब मारो। तक आप प्राइस मैजिस्ट्रेट नहीं बनाते, उसको समरी ट्रायल का चार्ज नहीं देते, मौके के ऊपर जुर्माना करने का, मौके पर सजा देने का कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा करता है, कर करा के सैंपल बनाता है, सैंपल बना के वहां भेजता है, वहां जाके वो, मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दूं कि मैंने एक दफा एक कातिल को पकड़ा, हमारे तहसीलदार कत्ल कर, वहां मैंने उसके सामान जो बंदूकें गोलियां उठा के वहां ले आया, वहां मैं लाख तो लेके साथ नहीं फिर रहा था, मैं तो पीछा कर रहा था उसका, तो वहां आके कपड़े में बंद किया। हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार गए कि आप तो 30 मील दूर आके आपने पैक किया, रास्ते में आपने बदल ली होंगी गोलियां। अच्छा, अब यहां भी ये होता है कि आपने कहां लाख किया था, अब जो कहता मैंने वहां किया था, तो आप घर से लाख लेके चले थे। तो इसमें समरी ट्रायल, फौरी ट्रायल वहां पर ना हो, फौरी इंसाफ होगा, मतलब बाद इंसाफ पे ही आती है। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।